जम्मू कश्मीर की कोई खबर जब बाहर लोग सुनते होंगे तो खुशखबरी का कोई गुमान गालिबन नहीं होता होगा, लेकिन कल का दिन एक खुशखबरी ज़रूर लेकर आया है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के मुस्तकबिल के लिए भी। लिथियम एक ख़ास मेटल जो कल जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले के सालाल हैमाना इलाके से खोजा गया, एक बहुत बड़ी डिस्कवरी नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से मानी जा रही है। करीब 5.9 मिलियन टन का बड़ा ज़ख़ीरा मिला है अभी तक, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये अभी तहकीक का इब्तदाई मरहला ही था, जिसे G3 फेज़ कहते हैं। मज़ीद शायद और ज़ख़ीरा ऐसा ही मिले, किसे खबर। लिथियम एक ऐसा रिसोर्स है जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद तो हैं, लेकिन अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जैसे ममालिक में दुनिया के पूरे ज़ख़ीरे का 50% मौजूद हैं। और अब इस डिस्कवरी के बाद हम भी उन्हीं चुनिंदा ममालिक में शामिल हो रहे हैं। अलबत्ता चाइना को ये एडवांटेज हासिल है कि वो बाकी ममालिक के मद्दे मुकाबिल 75% लिथियम रिफाइनिंग में हिस्सेदार है, यानी सबसे ज़्यादा लिथियम वही रिफाइन होता है, और इसे एक्सट्रैक्ट करना बिल्कुल आसान नहीं। फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे कार्बन एमिशन का ख़तरा रहता तो है, और इसके साथ साथ पानी का भी इसमें बहुत इस्तेमाल होता है। खुद हिंदुस्तान अभी तक ये मेटल ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना से ही इंपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब लगता है शायद ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जाहिर है पहले ही फेज़ में 5.9 मिलियन टन का लिथियम मिले तो कोई बाहर से क्यों इंपोर्ट करे, वो तो एक्सपोर्ट करने की भी कोशिश करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लिथियम सोना तो है नहीं, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता होगा, लेकिन इतना भी हल्के में ना लें इसे। अगर ये सोना नहीं है लेकिन सोने से कम भी नहीं है। जनाब, ये जो आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और ये लाइव देख रहे हैं, बैटरीज नहीं होंगी तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं ना। इसी तरह से आपकी बैटरीज का जो मेन ग़िज़ा है वो लिथियम ही है। तमाम लैपटॉप्स में, डिजिटल कैमरास में, वॉच में, हार्ट के पेस मेकर्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में, सोलर पैनल्स में, यहाँ तक कि खिलौनों में भी इसका इस्तेमाल होता है। खुद अंदाज़ा लगा लें आपकी जदीद दौर कितना इस पर मुनहसर है। माहिरीन के मुताबिक 2030 तक इसकी मदद से मुमकिन है कि 30% इलेक्ट्रॉनिक कार्स में इजाफा हो हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की मेन वजह कार्बन एमिशंस, उसमें कमी आ सकती है। तो है ना अच्छी बात। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक क्रूशल मिनरल्स की माइनिंग को बढ़ाना होगा 500% तक, ताकि ग्लोबल क्लाइमेट टारगेट्स 2050 तक अचीव किए जा सके। इससे पहले हुकूमत ने कहा था कि वो नई टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए दरकार नायाब मेटल्स की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश है, और हिंदुस्तान बैरून मुल्क ज़राए तलाश कर रही है। लेकिन ये डिस्कवरी लिथियम की एक बहुत बड़ी डिस्कवरी सामने आई है इसी मामले में। नई दिल्ली में 62वें सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग के दौरान यूनियन माइंस के सेक्रेटरी विवेक भारद्वाज ने कहा कि ये पहली मर्तबा है कि लिथियम के ज़खायर बड़ी तादाद में हमें हासिल हुए हैं मुल्क में, वो भी जम्मू कश्मीर से। विवेक भारद्वाज ने फिर 2 मिनरल ब्लॉक्स जियोलॉजिकल रिपोर्ट G3 स्टडी लिथियम की, एल्युमिनियम की, टाइटेनियम की सेक्रेटरी माइनिंग जम्मू कश्मीर अमित शर्मा को सौंपे, ताकि मजीद कार्रवाई आगे जारी रहे। सेक्रेटरी माइनिंग जम्मू कश्मीर अमित शर्मा का इस मामले पर यह कहना था कि लिथियम ब्लॉक्स जो कि रेयर है, कीमती है और पूरी दुनिया में बहुत डिमांड भी है इसकी, इसे एक्सप्लोर करना लाजमी है। ई ऑक्शन की शुरुआत भी होगी ताकि इस मामले में जम्मू कश्मीर दुनिया के नक्शे पर आए। लिथियम के हवाले से मजीद मालूमात भी सुनिएगा। ये एक नॉन फेरस मेटल है जो कम कसाफत, आला तवानाई से वज़न का तनासुब और बड़ी मिकदार में तवानाई ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। समझे नहीं? यानी एनर्जी स्टोर करता है। शायद इसलिए ये बहुत ख़ास कंपोनेंट माना जाता है बैटरीज में। पीरियोडिक टेबल जिन्हें आपने शायद छठी जमात में पढ़ा होगा साइंस सब्जेक्ट में, वहाँ ये मेटल्स में सबसे हल्का भी है, सॉफ्ट भी है, और ये चांदी के रंग का होता है।
اس میں جو یہ خصوصیت ہے کہ یہ گرم جلدی نہیں ہوتا اور انرجی سٹور کرنے کا مادہ رکھتا ہے، یہ اس کو باقی میٹل سے منفرد کرتا ہے۔ اس کا ایٹامک نمبر 3، ایٹامک ماس 6.941۔ اسے پہلی بار کھوجا جوہان آگسٹ ایفورڈسن نے۔ لیتھیم کبھی بھی قدرتی طور پر اپنی دھاتی شکل میں نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ زمین کی پرت میں چٹانوں اور دیگر معدنی ذخائر کے ساتھ کرسٹل کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لیتھیم ایک ہی ایسا واحد ریسورس ہے جو یہاں دریافت ہوا ہو، یعنی جموں کشمیر میں دریافت ہوا ہو یا کھوجا گیا ہو۔ جموں کشمیر پورے ملک میں ایک ایسا واحد علاقہ ہے جہاں بوراکس اور سیفائر جیسے ریسورسز ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک کا 36% گریفائٹ، 21% ماربل، 14% جپسم ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کوئلہ اور لائم سٹون بھی یہاں کے امپورٹنٹ منرلز مانے جاتے ہیں۔ اس ڈسکوری کے بعد بھلے ہی ہم اس معاملے میں دنیا کے نقشے پر آئے ہوں، لیکن جموں کشمیر کو اس سے کتنا فائدہ ملے گا وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔